नई शिक्षा नीति को लेकर के सभी यह जानना चाहते हैं कि पूर्व में जो त्रिवर्षीय स्नातक का कोर्स होता था, अब क्या होगा? बहुत सारे ऐसे बदलाव सामने आएंगे जो इसके पूर्व कभी आपने नहीं सुना होगा। हमारे साथ है इसके संबंध में बात करने के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव जी। हम बात करते हैं इनसे कि क्या है ये नई शिक्षा पद्धति जो आने वाली है, क्योंकि छात्रों के मन में ये असमंजस है कि कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कब रिजल्ट निकलेगा, क्या यह 1 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा या त्रिवर्षीय होगा? अगर 4 वर्ष का होता है, तो उसमें किस तरह वो अपना काम कर पाएँगे? चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं कुलपति सर। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये 1968 में प्रोफेसर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में ये ये शिक्षा नीति के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद 86 में दूसरी शिक्षा नीति के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस जो शिक्षा नीति थी 10+2+3 थी, उसका संशोधन पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे 92 में, तो कुछ उसमें संशोधन किया गया। तो 68 की डी.एस. कोठारी, 86 में दूसरी शिक्षा नीति, उसमें कुछ 92 में संशोधन किया। लगभग 34 वर्षों बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जो है, ये प्रधानमंत्री भारत के इन्होंने 34 वर्षों बाद जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए देश के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख से अधिक गांव में जाकर के लोगों से चर्चा की, ग्रामीण लोगों से चर्चा की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, कैसा प्रारूप होना चाहिए, और व्यापक चर्चा विमर्श के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार हुआ। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें सबसे पहले प्रमुख बात, मातृभाषा जो अपनी हिंदी है उसको प्रमुखता दी गई। उसके अलावा पहले 2 भाषाएं थी, द्विभाषा लागू था। और आप लोग बहुत पहले कभी-कभी अखबारों में आता था कि ये दक्षिण में जो है भाषा का हिंदी विवाद, इंग्लिश विवाद हुआ करता था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला लागू हो गया है। तो जो भाषा का विवाद हुआ करता था वो समाप्त हो गया है। इसमें रीजनल लैंग्वेजेज और प्रादेशिक लैंग्वेजेज की भी हायर सेकेंडरी लेवल पर प्राथमिकता दी गई है। इसलिए दी गई कि हमारा ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण इलाके में जो बच्चे हैं, रीजनल भाषा जैसे यहाँ मैथिली है, एक अंगिका भाषा है, या भोजपुरी भाषा है, मगही भाषा है, गांव के बच्चे उसी भाषा में घर में बोलते हैं। वो हिंदी भी नहीं बोल पाते, ना अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो यह रीजनल लैंग्वेज लागू होने से जो गांव के बच्चे हैं वो रीजनल लैंग्वेज में भी वो स्कूल में जा सकते हैं। स्कूल में जाने की संख्या जो है लड़कों की इससे बढ़ेगी। इसलिए ये रीजनल लैंग्वेज को प्राथमिकता प्राथमिकता दी गई कि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, अगर उसमें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी तो भी स्कूल में दाखिला लेंगे, जिससे कि बिहार का ग्रास एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। 1986 के आधार पर जो पहले पढ़ाई होती थी, अब जो पाठ्यक्रम का स्तर बदल रहा है वो क्या हो? मैं बता रहा हूँ। ये शुरुआती दौर में मैंने कहा कि शुरू में थोड़ा बता दें आप लोगों को प्रारंभिक, तो इसलिए ये त्रिभाषा फार्मूला लागू हुआ। अब जो पहले कोर्स था, अब 10+2+3, उसमें क्या था कि 10+2+3 जो बीए बीएससी लड़के करते थे 12वीं के बाद, तो उसमें मान लीजिए बीए डिग्री पार्ट 1 जो है लड़का पास कर लिया और किन्हीं कारणों से उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, या कोई उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, तो उसको दूसरे विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता था। तो दूसरे विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने में उसको समस्या आती थी, क्योंकि दूसरा विश्वविद्यालय ये देखता था कि ये डिग्री पार्ट 1 में हमारे यहाँ जो कोर्स पढ़ाया गया है
क्या यह कोर्स उस विश्वविद्यालय से पढ़ करके आया है कि नहीं आया है। अगर वो कोर्स पढ़ करके नहीं आया है तो उस विद्यार्थी को दोबारा उस क्लास में एडमिशन लेना पड़ता था। समझ रहे हैं ना बेसिक पॉइंट। अब ये क्या कर दिया गया है कि इस शिक्षा नीति में अगर लड़का डिग्री पार्ट वन पास करेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया जाएगा, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स। और उस सर्टिफिकेट कोर्स को अगर दूसरी जगह कहीं जाता है एडमिशन करने तो उस क्रेडिट के आधार पर उसका दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई मना ही नहीं करेगा। समझ गए ना। इसी तरह से डिग्री पार्ट टू करेगा तो उसको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। और वो भी दूसरी जगह डिग्री के बाद कहीं और पढ़ना चाहता है तो अपना वो जा करके एडमिशन करा सकता है। और 2 साल बाद 3 साल बाद 3 साल की छूट है। मान लीजिए 1 साल किन्हीं कारणों से नहीं परीक्षा में बैठ पाया तो 2 साल 3 साल तक उसको परीक्षा में छूट रहेगी कि जा करके वो अपना एडमिशन करा सकता है विश्वविद्यालयों में। इसीलिए पूरे प्रदेश में एक प्रकार का पाठ्यक्रम होगा। एक प्रकार का पाठ्यक्रम इसलिए होगा कि डिग्री पार्ट वन जो पास करेगा तो दूसरे विश्वविद्यालय में जाएगा, तो दूसरे विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम रहेगा तभी ना वो दूसरे उसमें एडमिशन लेगा, क्रेडिट दूसरे में जाएगा। इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बिहार में एक समान पाठ्यक्रम अब होगा। समझ रहे हैं ना। इससे लड़कों का नुकसान नहीं होगा। दूसरे, अब डिग्री पार्ट थर्ड की बात है। डिग्री पार्ट थर्ड में जाएगा तो डिग्री पार्ट थर्ड में जाएगा तो एक उसमें 6 CGPA एक मार्किंग है, मार्क्स है। 6 CGPA आएगा जिसका, उसको पार्ट थ्री की ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और जिसको नहीं आएगा 6 CGPA उसको पार्ट थ्री की डिग्री मिलेगी, सिंपल, वो पास हो गया, डिग्री पार्ट थ्री पास हो गया। डिग्री पार्ट थ्री होने के बाद वो लड़का कहीं भी जा सक जाएगा, सर्विस में जा सकता है, पीजी भी कर सकता है 2 साल का। जहां तक 4 इयर्स डिग्री की बात है तो ये ऑप्शनल किया गया है। डिग्री पार्ट थर्ड जो कर लेगा 3 साल का, उसके बाद जरूरी नहीं है कि वो चौथा साल उसको पूरा करना है। डिग्री पार्ट थर्ड करने के बाद वो कहीं भी जा करके अन्यत्र भी पीजी 2 साल का कर सकता है, सर्विस में अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल हो गया, जैसे कि अभी भी है। डिग्री जो 4th ईयर की बात है, 4 साल का है, उसमें वही लड़का जाएगा जिसका इंटरेस्ट है कि हम 4 इयर्स का कोर्स करेंगे। उसमें 7 CGPA एक मार्किंग है, 7 CGPA आएगा, वो चौथे साल में एडमिशन लेगा। चौथे साल एडमिशन में जो लेगा वो डिग्री जो प्राप्त करेगा, वो चाहेगा तो उसको सिर्फ 1 साल की पीजी करना पड़ेगा। और उसका अगर मार्क्स ज्यादा होगा, रिसर्च भी उसमें पढ़ाया जाएगा चौथे साल में, तो डायरेक्ट चौथे साल करने के बाद उसका पीएचडी में भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहीं कोई उसमें बंधन नहीं है लड़कों का कि 4 साल का कोर्स करना है। राज्य सरकार का भी हम लोगों को निर्देश था कि 23-24 से राज्य सरकार का सीबीसीएस सिस्टम लागू करना है, वो हम लोग तैयार हो गए थे। दूसरा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तरह लागू के तहत जो लागू हुआ है वो भी वैसे ही है, वो ऑप्शनल है, 4 साल कंपलसरी नहीं है। जो लड़का चाहे, जिसका आगे की पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, पीएचडी हो, तो वो लड़का आप करेगा। विषय भी सब चेंज परिवर्तन करने का कुछ ऐसा। हाँ, ये विषय ऐसा है, देखिए अभी बिहार में 1988 का सिलेबस चल रहा था पूरे विश्वविद्यालयों में, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में। उस सिलेबस में दिया गया था, एक बंधन दिया था कि अगर पॉलिटिकल साइंस का अगर लड़का है तो उसको ये विषय पढ़ना जरूरी है। बंधन था कि ये नहीं पढ़ेगा, इसको लेना जरूरी है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये चॉइस बेस है, लड़कों की इच्छा के ऊपर विषय दे दिया गया है। जैसे साइंस का लड़का है, मान लीजिए फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया या मैथमेटिक्स लिया, अगर वो चाहता है कि आर्ट्स में जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली जो विषय हुआ करते थे, वो शिक्षा उसमें उसके ऊपर शिक्षा है में है कि वो कौन सा विषय पढ़ सकता है। ठीक है, अपनी इच्छा से कोई भी विषय ले सकता है। वो चाहे कि हमको एक विषय म्यूजिक पढ़ना है तो म्यूजिक भी ले सकता है। मैंने साइंस का लड़का आर्ट्स भी पढ़ सकता है, इतिहास पढ़ सकता है, भूगोल का पढ़ सकता है। ऐसे ही मल्टी डिसिप्लिनरी, आर्ट्स का लड़का जो है कॉमर्स का कोई विषय आर्ट्स का लड़का जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एक सब्जेक्ट है, वो आर्ट्स का लड़का कॉमर्स का भी विषय ले सकता है, साइंस का भी ले सकता है। कॉमर्स का लड़का
कॉमर्स छोड़ करके मल्टी डिसिप्लिनरी में साइंस का भी विषय ले सकता है, आर्ट्स का भी ले सकता है। इसमें लड़के किस ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा विषय पसंद करता है, कोई बंधन नहीं है। लड़के अपने स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकते स्किल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड कुछ इसमें तरह के प्रोग्राम्स सब संभवतः। हैं। ये इस प्रकार का सिलेबस जो है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर सिलेबस का निर्माण हो गया है। इस साल से ये क्रियान्वित हो रहा है ये पाठ्यक्रम। हम लोग पूरे विश्वविद्यालय उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो एडमिशन हो रहा है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी के तहत हम लोग एडमिशन करा रहे हैं। उसी की तरह जो सिलेबस बन गया है। तो पहला जो त्रिवर्षीय था और 4 वर्षीय में जो विवाद हो गया था कि 3 साल का 4 साल का, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ऑप्शनल है। वो नहीं है कि 4 साल, जिसको इच्छा करेगी 4 साल का लेगा, चौथा साल 3 साल का, जिसको इच्छा करेगी 3 साल का जो करेगा उसको 2 साल पीजी में पढ़ना पड़ेगा, और जो 1 साल में करेगा उसको 1 साल का पीजी पढ़ना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है कि चौथा पढ़ना है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। तो ये इतने जो बदलाव होंगे तो इसमें जो बच्चे हैं जो